हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप के फॉल के बारे में। सब लोग मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, सो आई थॉट कि मैं भी अपना स्टैंड शेयर कर दूं। सो मिड कैप स्मॉल कैप के फॉल के लिए मेनली दो रीजंस हैं। पहला ये कि अगर हम जनवरी टू जुलाई की बात करें करंट ईयर की, तो मिड कैप में 29% का राइज हुआ है और स्मॉल कैप्स में 48% राइज हुआ है पिछले 6 महीने में। और वहीं अगर हम सेंसेक्स से कंपेयर करें, जो कि BSE का सबसे बड़ा इंडेक्स है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% राइज है। तो एक रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा ओवर राइज होने की वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जिसकी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप आपको गिरते हुए दिख रहा है। और जबकि इंडेक्स जो मेन इंडाइसेस हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है या फिर कम गिरते हुए दिख रहा है। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 15 से 20% गिर चुके हैं अपने। तो उसमें एनालिस्ट का कहना ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गए थे, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई एंड अब स्टॉक जो है नीचे जा रहा है। तो इट विल गिव एन बाय अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो अगर आपने जिस ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है और उन किसी रीज़न में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, तो आप उसमें एग्जिट ना करें, होल्ड करें और देखें अगले 15 से 20 दिन के अंदर क्या होता है। स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में फॉल का दूसरा रीज़न ये है कि BSE ने कुछ कंपनीज़ के लिए एक नया रूल स्पेसिफाई किया है, जिसमें कि अब डेली सर्किट लिमिट्स के अलावा वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली सर्किट लिमिट्स भी होंगी। जिसमें कि उनका क्राइटेरिया है कि जो कंपनीज पिछले 6 महीने में 6 गुना बढ़ चुकी हैं, या पिछले 12 महीने में 12 गुना बढ़ चुकी हैं, पिछले 2 साल में 20 गुना और पिछले 3 साल में 30 गुना बढ़ चुकी हैं, ये क्राइटेरिया उन कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा। जिसके रिगार्डिंग जो कंपनीज 20% सर्किट लिमिट में है, अब वो वीकली बेसिस पर 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी और मंथली बेसिस पर 100% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी और क्वार्टरली बेसिस पर 200% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। वहीं अगर जो कंपनीज 10% के सर्किट लिमिट में है, तो वो वीकली बेसिस पर 30% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, मंथली बेसिस पर 60% और क्वार्टरली बेसिस पर 100% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसका असर स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स पर नज़र आ रहा है। बहरहाल ये सारी कंपनीज़ पे तो यही रीज़न नहीं है, पर कुछ सिलेक्टेड कंपनीज़ पर ये रीज़न है, कुछ पे प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का जो BSE में इंडेक्स है, उस पर आपको इसका असर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। बस ख्याल इस बात का रखना है कि जिन कंपनीज़ की अर्निंग विजिबिलिटी ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने जिस बेसिस पर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो सारे रीजंस एज इट इज़ इंटैक्ट हैं, तो आपको उन कंपनीज़ पे एग्जिट नहीं करना है, बल्कि अगर वो अपने हाई से 15-20% नीचे मिलती है तो आपको वहाँ पे एवरेजिंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।